कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सेतम नमामि। भगवान शिव और माँ पार्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। नमस्कार बंधुओं, आज की ये जो वीडियो है ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसमें जो नंबर 2 पे ज्योतिर्लिंग है जिससे हम मल्लिकार्जुन के नाम से जानते हैं उसके ऊपर। तो बिना देर के चलिए हम लोग मल्लिकार्जुन के दर्शन करते हैं। जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, पहले ही ज्योतिर्लिंग हमारी सोमनाथ है और जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है उसका नाम मल्लिकार्जुनम है। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है ये आंध्र प्रदेश के, हमारे भारत के अंदर ही 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और ये जो मल्लिकार्जुन है ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में श्री टीसी सैलम नामक एक पर्वत है जहाँ पे ये स्थित है। हमारे शास्त्रों में इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। जैसे हमारा एक कैलाश है जो हम सभी जानते हैं, तो मल्लिकार्जुन को भी दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। और कहते हैं कि इस मंदिर की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भ्रमरांबा देवी शक्तिपीठ भी है और यहीं पे ज्योतिर्लिंग भी है। तो इस वजह से इस स्थान पर कहते हैं इस जगह को अत्यंत ये पावन बनाता है और इस स्थान की बहुत अधिक महत्ता है, बहुत अधिक इस स्थान का शास्त्रों में मान्यता है। तो कहते हैं कैसे ये जो हमारा मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है इसकी स्थापना कैसे हुई। तो हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र मिलता है कि मल्लिकार्जुन जो है शिव पुराण में भी इस चीज का जिक्र आता है कि जब भगवान जो गणेश जी हैं और कार्तिकेय जी, ये दोनों के बीच में विवाह को लेकर जब प्रतिस्पर्धा हुई और शर्त रखी गई कि जो पृथ्वी के परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। तो जैसा हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं, तो भगवान कार्तिकेय जी ने अपना मयूर उठाया और उन्होंने कहा, सोचा कि मेरे पास तो मयूर है और मैं तो जल्दी भ्रमण कर लूंगा पूरे पृथ्वी का। गणेश के पास तो चूहा है तो गणेश तो ऐसे ही हार जाएंगे। तो जब भगवान कार्तिकेय अपनी मयूर पे आरूढ़ होकर उड़ चले, लेकिन गणेश जी ने चुपचाप कुछ देर सोचा और उन्होंने जहां माता पार्वती और भगवान महादेव बैठे हुए थे वहीं उन्होंने गोल 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 उन्होंने अपनी परिक्रमा लगा ली। तो जब परिक्रमा लगा ली और जब भगवान कार्तिकेय जब घूम के आए तो बहुत देर बाद आए, लेकिन उन्होंने अपनी परिक्रमा पहले लगा ली थी तो देखा गणेश तो यहाँ पहले से ही मौजूद हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने जब कहा कि माता पिता यानी शिव और पार्वती, जब यही पूरी पृथ्वी है, यही पूरी सृष्टि है, तो मैं बाहर क्यों जाऊं। गणेश जी ने वहीं पे अपनी 7 परिक्रमाएं पूरी कर ली और भगवान शिव पार्वती को ही बोला, यही है सृष्टि के रचयिता, यही है सृष्टि की जननी, तो मेरे लिए यही सब कुछ है। और तब कार्तिकेय जी ने क्रोध में, कहते हैं कि वो बहुत देखकर क्रोधित हुए, झुंझल खाए अपने ऊपर और बहुत क्रोध में ही वहां से वो क्रौंच पर्वत है वहां पे, वहां चले गए। और तब पुत्रों को मनाने के लिए, अपने दोनों पुत्रों की नाराजगी को देख, मतलब पुत्रों क्या, कार्तिकेय जी की नाराजगी को देखते हुए माता पार्वती और भगवान महादेव स्वयं वहां गए क्रौंच पर्वत पर और फिर पुत्रों को मनाने के लिए उन्होंने बहुत जतन किए और वहीं पे सदा सदा के लिए दोनों महादेव और माँ पार्वती दोनों लोग वहां मल्लिकार्जुन के ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। कहते हैं कि जो मल्लिका नाम है वो माँ पार्वती का ही एक नाम है और जो अर्जुन है वो महादेव का ही एक नाम है। तो इसलिए उस जगह का नाम ही पड़ा मल्लिकार्जुन। इसी नाम से हम लोग मल्लिक ज्योतिर्लिंग को जानते हैं। अब यहाँ की विशेषताओं की यदि बात करें तो यहाँ कि मतलब ये इतना भव्य है कि जो लोग भी जाते हैं देखते बनता है यहाँ की भव्यता। और यूं तो ज्योतिर्लिंग, हमारी जितनी भी ज्योतिर्लिंग है, हर ज्योतिर्लिंग की भव्यता अपने आप में अतुलनीय है, अनूठी है। तो यहाँ की भव्यता भी बहुत 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 सुंदर है। शास्त्रों में ये जिक्र भी आता है कि ये जो मंदिर है द्रविड़ शैली में बनी हुई है, बहुत ऊंची दीवारों वाले किले जैसा मल्लिकार्जुन का जो मंदिर है वो दिखता है।
मंदिर के जो गोपुरम यानी जो मतलब प्रवेश द्वार है जहाँ से हम एंट्री करते हैं, वो भी जो है वो बहुत ऊंचा और बहुत भव्य शानदार बना हुआ है। गर्भगृह में जहाँ पे ज्योतिर्लिंग आकार में छोटा है, जिस पर श्रद्धालु स्वयं जल अर्पण कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि मतलब वो बहुत अंदर जाकर है थोड़ा सा। और मुख्य कारण और धार्मिक महत्व तो फिर क्या ही कहें, उसकी तो जितनी भी मतलब बातें करें कम हो जाएंगी। यहाँ जो भ्रमरांबा देवी का मंदिर है, यह माता सती जो माँ दक्ष ने जब यज्ञ किया था, और जब माता सती उसमें भगवान शिव का अपमान सुनकर बर्दाश्त न कर सकी, और जब उन्होंने उसे अग्नि में कूदकर अपनी आहुति दे दी, तो उस समय कथा के अनुसार जो है कि भगवान शिव उनके माँ सती के शरीर को लेकर जो उन्होंने अपना तांडव करना शुरू किया था, और जब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसको छिन्न भिन्न किया था, तब जो माता का जो गर्दन है, ग्रीवा जो है, कहते हैं कि ग्रीवा गर्दन वहाँ पे माता की गिरी थी। और ये 51 शक्ति पीठों में एक है, जो माँ के 51 टुकड़े हुए थे माँ सरस्वती के, 51 जगह वो गिरे, उस सब को शक्ति पीठ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ माता की गर्दन गिरी थी। और कहते हैं कि पताल गंगा जो कृष्णा नदी है वहाँ पे, उसको पताल गंगा कहते हैं। और ये जो कृष्णा नदी है, ये 2 पहाड़ियों के बीच से बहती है। इस में स्नान करके मंदिर की जो भी भक्त चढ़ाई करते हैं, मतलब नियम ही है कि पहले वहाँ स्नान करके ही आप चढ़ाई कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि जो सबसे अहम बात है कि मुक्ति का द्वार, कहते हैं कि शास्त्रों में इसकी मान्यता है कि इस पर्वत के शिखर के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के जो पूर्व जन्म के या कह सकते हैं कि जो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यानी इसके दर्शन मात्र से जो पिछला जो भी हमारा था और अगला जो भी है, मतलब आवागमन की, उससे हमको मुक्ति मिल जाती है। चौथी बात ये भी है कि यात्रा का सर्वोत्तम समय यहाँ महाशिवरात्रि का होता है, और ये कि यहाँ का ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो यहाँ की भव्यता के मतलब एकदम अनूठी छटा है यहाँ की। मार्च या अक्टूबर में जो महाशिवरात्रि होती है, उस समय यहाँ बहुत भव्यता रहती है। वहाँ आगे एक जो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, जो अपने आप में ही अपनी भव्यता को प्रदर्शित करता है। इतना सुंदर बना हुआ है, इतना खूबसूरत है। समझिए जहाँ 1000 छोटे छोटे शिवलिंग हैं तो क्या कहने। और यूं कह सकते हैं कि इस जगह को अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना जैसे होता है कि एक व्यक्ति जो अंधकार में है और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यदि वो उसको प्रकाश मिल जाए तो उसके जीवन उसको कितना अच्छा लगता है। हम मनुष्यों के जीवन में भी तमाम तरह की उलझने हैं, तमाम तरह की पीड़ा कष्ट है। कभी कभी ऐसा जीवन में लगता है कि हम कितने अंधकार में घिर गए हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है, कुछ नहीं है, चारों तरफ अंधकार ही दिखता है, कहीं कुछ भी दिखता नहीं है, रोशनी की किरण नहीं दिखती है, कहीं कोई मदद करने वाला नहीं दिखता है। तो ये जो हमारा मल्लिकार्जुन का जो जगह है, ये बिल्कुल ही अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला जगह है। यहाँ जो मुख्य मंदिर का गर्भगृह है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जिसे हम जहाँ पे स्थापित है, श्री शैलम की मतलब उसको श्री शैलम भी बोलते हैं, मल्लिकार्जुनम भी बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जीव को बहुत आध्यात्मिक शांति देती है, मानसिक शांति देती है, और ये प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर है, कह सकते हैं अमूल्य देन है। तो यहाँ पे जो लोग भी वास्तुकला के भी प्रेमी हैं, उनको एक बेहतरीन अनुभव होता है, क्योंकि इतनी वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और साथ ही साथ जो अन्य धार्मिक पर्यटन स्थल हैं तो वो भी बहुत सुंदर हैं, बहुत देखने वाले हैं। जैसे कई चीजें हैं वहाँ पे, श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है, मुख्य द्वार जो है, वहाँ जाने का जो समय है वो सुबह 6 बजकर दोपहर 3-3:30 बजे तक होती है। फिर शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक आप जा सकते हैं।
सबसे बड़ी बात है, यहाँ भक्तों को शिवलिंग स्पर्श करने की अनुमति। आप सोचिए, यूं कहा जाता है कि कहीं पे भी जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है वहां पे किसी को, भक्तों को ज्योतिर्लिंग में वो शिवलिंग छूने की, स्पर्श करने की अनुमति नहीं होती है। आप दूर से ही पूजा कर सकते हैं। खास तौर से महिलाओं के लिए तो बहुत ही वर्जित है कि शिवलिंग नहीं छूना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसी बातें नहीं है। यहाँ पे हर व्यक्ति स्पर्श कर सकता है, अपने भगवान, अपने महादेव को महसूस कर सकता है। क्योंकि जब हम एक मन की आस्था होती है प्रभु का, हमने दर्शन कर, ऐसा लगता है जैसे हमने चरण स्पर्श कर लिया हो। तो तीसरी यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है वो पताल गंगा है, जिसका ऊपर भी मैंने जिक्र किया कि जो कृष्णा नदी है, दो पहाड़ियों के बीच जो बहती है, तो यहाँ भी है ये। इसके लिए थोड़ा मैं विस्तार से बता देती हूँ आप लोगों को कि मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ जाने का समय, स्नान करने का समय सुबह 5 बजे 5 बजे से 7 बजे तक है। और अगर आकर्षण की बात करें तो यहाँ आप रोपवे का आनंद ले सकते हैं। रोपवे से आप आ जा सकते हैं, तो आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है। और आप सीढ़ियों से जाना चाहें तो महज 500 सीढ़ियां हैं, तो आप बड़े आराम से, यदि यंग हैं तो आप उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। बुजुर्गों के लिए, अगर बुजुर्ग हैं थोड़े, तो वो रोपवे से जा सकते हैं। एक यहाँ पे मंदिर है अक्कम महादेवी गुफा। कहते हैं कि ये जहाँ पताल गंगा से जब नाव से के जरिए, नाव मतलब बोट के जरिए, नाव के जरिए जब आप जाते हैं, तो यहाँ से वो आप प्रकृति को, जो गुफा है अक्कम महादेवी गुफा, वहां तक आप चले जाते हैं, लोग जाते हैं। और ये जो है ये एक साहसिक यात्रा है, आध्यात्मिक है और साहसिक है। तो यहाँ जो भी एडवेंचर प्रेमी हैं उन्हीं को जाना चाहिए। कमजोर दिल वाले लोग ना जाएं, या ऑक्सीजन की कमी है, किसी तरह आपको सांस की दिक्कत है, या किसी तरीके से आपको वीकनेस वाली कोई भी किसी तरीके से सांस की प्रॉब्लम है, तो उन व्यक्तियों को यहाँ नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति कमजोर दिल वाले हैं उनको नहीं जाना चाहिए। तो एडवेंचर प्रेमी ही यहाँ पे जाएं। तो उसके लिए भी समय है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। और ये दिन की बात करें तो बुधवार को ये बंद रहता है। लेकिन एक बार आप जाने से पहले हर चीज की पुष्टि जरूर कर लें, ये मैं पुनः आप लोगों से कहूंगी, तभी जाएं। क्योंकि मैंने जो समय नोट किया है, मैंने जो मुझे जो मालूम है, तो समय मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। और जो आप जिस समय में जाएंगे तब आप पता कर कर ही वहां जाएंगे। एक चीज और है, यहाँ की जो पौराणिक, जो एक साक्षी गणपति मंदिर है, और यहाँ भी कहते हैं कि जो साक्षी गणपति मंदिर है, ये भक्तों के को वहां जाना ही पड़ता है, क्योंकि यहीं पे भक्त निवास करते हैं। कहते हैं जो भी भक्त वहां जाते हैं मल्लिकार्जुन दर्शन करने के लिए, तो वहां पे भगवान जो गणपति हैं वो गवाह बनते हैं, वो साक्षी बनते हैं। इसीलिए उस जगह का ही नाम है साक्षी गणपति मंदिर। और फिर भगवान गणपति होते हैं, वो उस व्यक्ति की, उस श्रद्धालु की, उस भक्त की हाजिरी लगाते हैं, सूचना देते हैं। जो भी यहाँ पे श्री सैलम में जो भी भक्त यहाँ रुकते हैं, उनकी हाजिरी भगवान महादेव तक भगवान गणपति लगाते हैं। यहाँ जो सुबह का समय 6 बजे से रात 8 बजे तक आप यहाँ पे रह सकते हैं। और यही एक जगह है जिसको पाल धारा यानी पंचधारा के नाम से भी आप जान सकते हैं, जो एक बहुत ही सुंदर स्थान है। पहाड़ियों से झरने बहते रहते हैं, कल 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 पानी की, झरने की आवाज आती रहती है। कहते हैं यहाँ आदि शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ हमारे आदि शंकराचार्य जी ने तपस्या की, तो यहाँ की क्या विशेषता रही होगी। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है अन्य ज्योतिर्लिंगों से थोड़ा भिन्न है, आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण ये संदेश देता है। और कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का जो यहाँ पे संगम है, यह पूरे भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ कह सकते हैं कि माता पार्वती और भगवान शंकर एक साथ विराजमान हैं इस ज्योतिर्लिंग में। और शास्त्रों में इसे बहुत दुर्लभ और प्रभावशाली संयोग माना जाता है, क्योंकि अमूमन जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं वहां से भगवान महादेव हैं, शंकर हैं। पर ये मल्लिकार्जुन जो है, यहाँ हमारे मल्लिका और अर्जुन, हमारे पार्वती और महादेव दोनों
स्थित हैं, एक ही में स्थित हैं, तो ये दुर्लभ बात तो है ही। दूसरी बात है दक्षिण का कैलाश, मतलब इसे एक इतना भव्य, इतना सुंदर है, इतना रमणीक है कि इसे कैलाश की से तुलना की गई है, कैलाश का नाम दिया गया है। कहते हैं श्री सैलम पर्वत पर होने से इसे है, इसीलिए इसे दक्षिण का कैलाश माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है। और जैसा फल कैलाश जाकर दर्शन करने से मिलता है, वही फल आपको श्रद्धा पूर्वक मल्लिकार्जुन में यदि आपने दर्शन प्राप्त कर लिए तो यहाँ मिलता है। और सबसे बड़ी चीज की जो शिवलिंग स्पर्श करने की अनुमति है, ये तो अपने आप में एक बहुत ही मतलब अद्भुत बात है। और वास्तुकला की दृष्टि से देखें तो भी यहाँ पे मतलब ये जो कोटि जो शिवलिंग बने हुए हैं वो अद्भुत है, बिल्कुल देखने वाली चीज है। और मंदिर की दीवारें और जो गुफाएं हैं, मतलब समझ लीजिए विजयनगर साम्राज्य के उत्कृष्ट जो वास्तुकला का नमूना है वो है। हजारों सहस्त्रों ज्योतिर्लिंग देखने को यहाँ पे मिलता है। और फिर उसके बाद हजारों छोटे छोटे जो शिवलिंग उकेरे गए हैं वो देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी चीज कि हम मनुष्यों के लिए, जैसा मैंने कहा कि अंधकार से प्रकाश जो दिखता है, जो प्रसन्नता, जो प्रफुल्लता हमें मिलती है, वही इस ज्योतिर्लिंग में जाने से मिलती है। क्योंकि जब हम यहाँ पे बिल्कुल महसूस हम जीवों को ऐसा ही होता है कि हम अंधकार से प्रकाश की तरफ चले आए हैं। आत्मा का एक कहते हैं कि एक विकास होता है, जो हमारे मन मस्तिष्क में जो एक मैल जमी रहती है, एक जो धूल जमी हुई है, उस धूल को ये मंदिर हटाने का काम करता है। इस मंदिर, अगर आपने मल्लिकार्जुन के दर्शन कर लिए तो समझिए यहाँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से आपका मानसिक विकास होता है, आपके आत्मिक विकास होता है, आप के अंदर से सारी धूल मिट्टी खत्म हट जाती है, धुल जाती है, एकदम पावन पवित्र आप बिल्कुल प्रकाशित हो जाते हैं। तो बहुत ही महत्व है। और यहाँ जैसा मैंने कहा कि जब भी आपको जाना हो तो आप जरूर यहाँ का टाइम पता करके ही जाएं। और मैं यही आप लोगों को शुभकामनाएं दूंगी कि आप लोग जब भी अपने फुर्सत के क्षण आपको निकले जीवन में, अपने कार्यों से, व्यस्तताओं से थोड़ा समय निकले, तो जरूर आप एक बार जाइएगा। और अपनी सेहत को देखते हुए जो जा सकते हैं तो उनको जरूर यहाँ जाना चाहिए, जरूर दर्शन करना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग को कहते हैं कि अगर किसी ने दर्शन कर लिया तो यूं ही वो एक तरह से मोक्ष को प्राप्त हो गया, यहीं पे जीते जी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मोक्ष को प्राप्त वही होता है जो विरक्त होता जाता है किसी भी चीज से। आपके जीवन में जो कुछ भी है, अगर आपसे उससे विरक्ति आने लगे, अगर आपने ऐश्वर्य को भोग लिया तो निश्चित तौर पे आप विरक्त हो जाएंगे। कितना भोगेंगे, कब तक? हर चीज की एक कहते हैं समय सीमा है, एक समय निर्धारित है, उसी हद तक आप उस चीज का भोग कर सकते हैं। बहुत सुंदर कपड़े पहनने का शौक है, बहुत पहन लिया, बहुत पहन लिया, एक समय आता है जब मन से वो हट जाती है चीजें। बहुत खाने के शौकीन है, बहुत खाया पिया, हर तरह की पसंद की चीजें खाई, एक समय आता है कि उससे विरक्ति हो जाती है और आपको खिचड़ी ही बहुत अच्छी लगती है। इसी तरीके से जो भी इंसान जब किसी चीज की चरम तक वो भोग कर लेता है तो मोक्ष की प्राप्ति, उसी को कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मुक्त हो गया, विरक्त हो गया मन उस चीज से, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। क्योंकि जब तक मोह माया आपके, हमारे जो भी जीव हैं उनके अंदर ये जब तक मोह माया चलती रहेगी तब तक उसको विरक्ति नहीं हो सकती, तब तक उसको मोक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि हम कोई ना कोई ख्वाहिशें लिए हुए बैठे हुए अपने अंदर, और जब तक हमारी ख्वाहिशों का अंत नहीं होता तब तक हमें विरक्ति नहीं होती है। विरक्ति नहीं होती तो मोक्ष कौन कहाँ सोच सकता है कोई भी। मोक्ष का मतलब एक वही नहीं है जो लोग समझते हैं कि मरने के बाद ये मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। अरे वो तो बहुत कठिन है। क्योंकि जब आप कहते हैं, शास्त्र ही कहता है कि यदि आपने 100 जन्म कोई भी बुरे कर्म नहीं किए, अगर 100 जन्म आप में कोई दोष नहीं निकला, तब जाके 100वें जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो किसने देखा है 100 जन्म होते बहुत बड़ी चीज होगी।